हाय एवरीवन, मैं हरिंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। भैया जी, बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन बार बार निकल कर आ रहा है। मुझे व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि भैया आरपीएफ की क्या वैकेंसी आ रही है। आरपीएफ आरपीएफ मतलब रेलवे पुलिस फोर्स। रेलवे पुलिस फोर्स का भाई साहब कोई भी वैकेंसी नहीं आ रहा है। इस बात को याद रखो यार। आप बार बार मैसेज करके ये पूछ रहे हो कि भैया आरपीएफ का मैसेज, आरपीएफ की भर्ती आ रही है, तो भाई मैं फिर से रिपीट करूंगा, आरपीएफ की कोई भी भर्ती नहीं आ रही है। कोई भी भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं आया है। आप इस बात को समझ जाइए। आरपीएफ का देखो, आरपीएफ पार्ट किसका? रेलवे का। रेलवे पहले से ही बहुत ज्यादा परेशान है पेपरों को लेकर, तो वो नया झाड़ नहीं बोना चाह रही है आरपीएफ। हाँ, ये झाड़ पैदा कहां से हुआ भाई, इस बात को समझो यार। देखो तुम लोग कैसे हो, आप लोगों की मैं बातें बताता हूं। आप लोग क्या है कि आप लोग सोशल मीडिया पे एक दो छोटी मोटी वीडियो देख लेते हो और उस वीडियो को देखकर कहते हो कि हाँ भाई ये सच्चाई है। भाई सच्चाई यही है कि आरपीएफ की कोई भर्ती नहीं है, कोई भी सरकारी नोटिफिकेशन नहीं आया। रेलवे पुलिस फोर्स के रिगार्डिंग कोई भी कहीं बयान नहीं दिया गया है। ना ही रेल मंत्री जी ने यह कहा कि हम कोई भर्ती निकाल रहे हैं, ना ही केंद्र की तरफ से ऐसा कोई नोटिस आया है। कहने का मतलब दूर दूर तक जो आरपीएफ भर्ती की बातें करी जा रही हैं, बिल्कुल फेक बातें करी जा रही हैं। पर हमारे यहां तो सोशल मीडिया सबसे बेस्ट है। सोशल मीडिया पे पता ना कहां से फेक आरपीएफ के नोटिफिकेशन डाले जा रहे हैं कि भाई आरपीएफ भर्ती निकाल रही है, आरपीएफ ये कर रही है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैं बात को करना चाहूंगा, थोड़े दिन पहले की बात करना चाह रहा हूं, जो कम से कम एक साल पहले की है। एक साल पहले जब एनटीपीसी का एग्जाम होना था, एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला था। एनटीपीसी एग्जाम से पहले रेल मंत्री जी ने कहा था कि हमें कुछ आरपीएफ के जवानों की जरूरत है रेलवे पुलिस फोर्स के लिए। उन्होंने किस किस के, कांस्टेबल की, एसआई की, एएसआई की, इन तीनों की बात करी थी कि इनकी कमी हमारे डिपार्टमेंट में है और इनकी कमी को पूरा करने के लिए हम जल्द से जल्द आरपीएफ की भर्ती निकालेंगे। ये बात उन्होंने कही थी। पर उसी बात को लेकर, वो बात जब उन्होंने इस बात को कहा, उसके बाद में एनटीपीसी का एग्जाम हुआ। एनटीपीसी का एग्जाम होता रहा, पर बच्चे कुछ इस बात से भी नाराज थे क्योंकि भाई रेलवे का जो एक एग्जाम है, रेलवे का एक एग्जाम आपको पता हो, आरआरबी ग्रुप डी। आरआरबी ग्रुप डी का जो रेलवे का एग्जाम है, पिछले कई सालों से टंगा पड़ा है और बहुत बड़ी बम्पर भर्ती है वो, बहुत बड़ी भर्ती है वो। आरआरबी ग्रुप डी की जो भर्ती है वो बहुत बड़ी भर्ती है। तो बच्चों को लगा कि हाँ, रेल मंत्री जी ने ये बयान दिया है तो क्या पता भर्ती निकले। पर उस टाइम उन्होंने ये बयान दिया था, पर कुछ सिचुएशन के कारण ये भर्ती निकल नहीं पाई। फिर एनटीपीसी का एग्जाम हुआ, आपका एनटीपीसी का एग्जाम हुआ। एनटीपीसी एग्जाम के बाद में भाई ये अब जो देख रहे हो आप, एनटीपीसी के ऊपर कितना बड़ा बवाल चल रहा है, ये बवाल चल रहा है। अब भैया इस बवाल से देखो छुटकारा जल्दी से जल्दी आपको मिल जाएगा। इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट जल्दी से जल्दी आपके सामने आ जाएगा और जल्दी ही आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम भी कंटेंट करा दिए जाएंगे। आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम के लिए कुछ दिन पहले एक डेट भी रखी गई थी, 23 फरवरी। 23 फरवरी से हम एग्जाम करा देंगे। अगर भाई साहब एनटीपीसी में कोई दुर्घटना नहीं होती, एनटीपीसी में कोई भी लफड़ा पैदा नहीं होता, तो ये श्योर था कि आरआरबी कुछ भी ना कुछ करके 23 फरवरी कह रही थी, पर जल्दी से जल्दी इसका एग्जाम करा देती। पर हुआ क्या भाई, एनटीपीसी ने इतने वो हो गया, इतना ड्रामा हो गया एनटीपीसी के एग्जाम, उस पर रिजल्ट पर इतना ड्रामा हो गया कि एनटीपीसी ने महाकाल, पूछो मत भाई, हाहाकार मचा दिया, हाहाकार मचा दिया। तो भाई अब जो बच्चे कह रहे हैं, भाई देखो एक बात बताओ, रेलवे की आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, ये भाई चेहरा तीनों के बेशक अलग हैं। एनटीपीसी का, आरआरबी का, आरपीएफ का चेहरा बेशक तीनों के अलग हैं, पर है तो भाई एक पेड़ की शाखा। ये क्या है कि ये एक पेड़ है, रेलवे एक पेड़ है, रेलवे की ही शाखा है। आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ एक शाखा ही तो है। पर अब एक बात सोचो यार छोटी सी, जब घर में पहले से ही प्रॉब्लम चल रही है,
घर में पहले से ही प्रॉब्लम चल रही है आरआरबी ग्रुप डी को लेकर और एनटीपीसी को लेकर, तो एक नया झाड़ वो आरपीएफ का क्यों पालेंगे, क्यों बनाएंगे? मैं मानता हूं कि आरपीएफ की जो भर्ती होती है सेंटर से भर्ती होती है, सेंटर की भर्ती होती है, ये आपका कहना बिल्कुल श्योर है कि हाँ भाई आरपीएफ की जो भर्ती होती है वो सेंटर की होती है। भाई जब वो सेंटर की भर्ती है तो उसमें कुछ ना कुछ हिस्सा तो रेलवे का भी है भाई। वो जो भर्ती सेंटर ने भर्ती कर भी लिया आरपीएफ के, तो वो जिम्मा किसके जिम्मे जाएंगे? वो जिम्मे तो भैया रेलवे के ही पड़ेंगी आरपीएफ की भर्ती। पर आरपीएफ ऑलरेडी पहले से रेलवे ऑलरेडी पहले से परेशान है भाई एनटीपीसी को लेकर, आरआरबी ग्रुप डी को लेकर भाई बहुत ज्यादा तनाव बना हुआ है। इनके रेल मंत्री जी ने भी बहुत अच्छे अच्छे सुझाव दिए कि भाई ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, और उन पर काम चल रहा, जांच पर काम चल रहा, हर चीज जांच बांच हर चीज के लिए एग्री है कि हाँ भाई हम देखो जो होना है वो तो हो गया, जो चल रहा है उसको तो सुधारो। वो जल्दी से जल्दी आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्जाम को कंटेन कराने की बात कर रहे हैं कि इनको जल्दी से जल्दी खत्म करो, क्योंकि ये जो भर्तियां हैं ये बहुत बड़ी भर्तियां बन गई हैं, जिनमें एनटीपीसी एक छोटे लेवल की भर्ती है पर बवंडर इसने बहुत ज्यादा मचा दिया, पर आरआरबी ग्रुप डी तो भाई बहुत बड़े लेवल की भर्ती हो गई है, क्योंकि इसमें लाखों की मात्रा में फार्म भरे गए और लाखों मात्रा में जब फार्म भरे गए तो लाखों की मात्रा के बच्चे एग्जाम देने जाएंगे या ना जाएंगे? तो एग्जाम देने जाएंगे तो उनके लिए संगठन भी तो बनाना पड़ेगा, एग्जाम कराने के लिए सेंटर हो गए, कंपनी हो गई, कौन सी कंपनी कराएगी, ये सभी चीजों को मद्देनजर भाई 23 फरवरी का प्रस्ताव रखा कि आरआरबी का एग्जाम हम कराने चालू कर देंगे 23 फरवरी से, तो वो आरआरबी के काम में लग गई, रेलवे प्रशासन पूरा आरआरबी के काम में लग गया कि भाई कैसे भी आरआरबी ग्रुप डी को क्लियर कराओ। अब क्या हुआ भाई, काम चल रहा था आरआरबी ग्रुप डी का, पर बीच में पंगा पड़ गया एनटीपीसी का। एनटीपीसी ने इतना बड़ा बवंडर मचा दिया कि भैया यहां से भी उनका ध्यान हट गया और यहां से भी, और कुछ लोगों ने तो सोशल मीडिया पर पता ना कैसी कैसी वीडियो वायरल कर दी कि अनिश्चित काल के लिए एनटीपीसी और आरआरबी को टाल दिया, ये कर दिया। अरे भैया ऐसा कुछ नहीं है, खामे खा की गलत वीडियो पे मत जाओ, उल्टी सीधी वीडियो देखकर उल्टी सीधी थिंकिंग अपने अंदर मत बनाओ। मैं सही कह रहा हूं, जो सरकार ने भर्तियां निकाली हैं उन्हें क्लियर कराएंगे, पर धीरे धीरे सब काम होंगे। अब देखो भारत पहले से ही इतनी बड़ी विपदा से टक्कर खा खा के आ रहा है और आज भी टक्कर खा रहा है। कोरोना जैसी महामारी जो बीमारी फैली थी कोरोना, उससे कितनी टक्कर खा के हमारा देश आगे फिर भी बढ़ रहा है कि कुछ ना कुछ बच्चों के लिए किया जाए। भाई सरकार देखो, सरकार जो है हमारे माँ बाप के समान होते हैं, माँ बाप के समान होते हैं। माँ बाप से एक छोटी सी बात बताओ, कौन से ऐसे माँ बाप हैं जिनसे कभी अपने बच्चे को लेकर गलतियां नहीं होती, गलत फहमियां नहीं होती? भाई सबको गलत फहमियां होती हैं, तो सरकार भी तो हमारे माँ बाप के समान है, उनको भी थोड़ी मतलब गलत फहमियां हो जाती हैं। तो भाई उनका ये फर्ज नहीं है, गलत फहमियां हो गई तो अगर बाप को बेटे से गलत फहमी होगी तो बेटा को निकाल कर भगा देगा, भाई ऐसा नहीं है। फिर भी वो उसको अपनी ओर लेता है, क्यों? क्योंकि घुटने जो है ना वो पेट को नपते हैं। तो भाई जो भी घटना हो रही है वो घटना सब एक अलग जरिया है यार। गवर्नमेंट चाह रही है कि जल्दी से जल्दी आपका एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी का जो पंगा है ये जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए, और जैसे ही आरआरबी और एनटीपीसी का पंगा तुम्हारा सॉल्व हो गया तो आरपीएफ को हरी झंडी मिल जाएगी। वो कह देंगे कि भाई दो महाभर्तियां थी जो हमने क्लियर करा दी, आरपीएफ की भर्ती को निकाल दो। तो भाई मैं सीधा ये कहना चाहूंगा कि जब तक रेलवे एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी के लिए कुछ ना कुछ समाधान ना निकाले, जब तक आरपीएफ की भर्ती नहीं आएगी। सो प्लीज यार तुम लोग जो मैसेज मेरे पास कर रहे हो ना, मेरे भाई जो भी मेरे को मैसेज कर रहे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे मैसेज को पढ़ता हूं, रिप्लाई भी देता हूं, आपको चैनल पे भी रिप्लाई करता हूं, मैं सब काम करता हूं। पर भैया आप एक बात समझो कि आरपीएफ की भर्ती जब तक नहीं आएगी, जब तक ये दोनों भर्तियां क्लियर या इनका जो भी पंगा है ना ये पंगा सॉल्व नहीं हो जाएगा। ये भगवान से दुआ करो कि ये जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए, और जल्दी से जल्दी अगर ये सॉल्व हो गई तो आपको नई भर्ती आरपीएफ देखने को मिलेगी। देखो एक बात याद रखना, पैर में अगर कांटा लगा हो, पैर में अगर तुम्हारे पैर में कांटा लग जाएगा ना तो तुम सही तरीका से चल भी नहीं पाओगे। तो भाई साहब इन दोनों भर्तियों ने तो कांटे जैसा रूप बना रखा है सरकार के पैर में,
रेलवे प्रशासन के अंदर रेलवे को बिल्कुल ऐसा कांटे की तरह परेशान कर रखा है। तो बताओ, जब वो ऑलरेडी पहले ही चल नहीं पा रही है सही से, तो वो नई भर्ती कैसे निकाल दे? तो भैया, जो सोशल मीडिया पे ये अफवाह उड़ रही है ना, रेलवे पुलिस फोर्स अपने एसआई की, एएसआई की, कांस्टेबल की भर्ती निकाल रही है, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, किलोमीटर तक कुछ नहीं है, कोई भी भर्ती नहीं निकल रही। मैं सुबह से ही, आज भाई 4 तारीख है, आज क्या तारीख है? 4 तारीख है। कल से बच्चों ने ना आरपीएफ, आज 4 फरवरी है, आज 4 फरवरी 2022 है, बच्चों ने सुबह से कम 500 व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दिए भाई, 500 व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिए कि भैया आप ये बताइए कि आरपीएफ की भर्ती निकल रही है। अरे बड़े भाई, ये बिल्कुल फेक न्यूज चल रही है। ना ही तो किसी ने कहा कि आरपीएफ की कोई भर्ती निकल रही है, ना ही केंद्र सरकार की तरफ से कोई नोटिस आया, ना ही कोई नोटिफिकेशन कहीं से जारी हुआ। दूर दूर तक, किलोमीटर तक भाई साहब आरपीएफ की भर्ती नजर नहीं आ रही है। देखो, आरपीएफ की भर्ती निकलेगी कैसे, इस बात को समझो। अगर एनटीपीसी और आपका आरआरबी ग्रुप डी, इन दोनों का पेपर अच्छी तरीका से हो जाए, इनमें कोई पंगा ना आए और ये आराम से अपने स्लोली अपना काम करते रहें, तो सरकार को लग जाएगा कि ये दोनों भर्तियां हमारी बड़े आराम से चल रही हैं और कोई भी बच्चों में कोई भी पंगा नहीं है, हर बच्चा सेटिस्फाई है, हर आदमी खुश है। तो इसका रिजल्ट आने से पहले आरपीएफ की नई भर्ती आपके सामने आ जाए। पर सरकार के सामने सबसे बड़ा काम इस समय, रेलवे प्रशासन के सामने सबसे बड़ा काम है इन दोनों भर्तियों को क्लियर कराना मात्र। अगर ये दोनों भर्तियां क्लियर हो जाती हैं तो आरपीएफ की भर्ती आपको आराम से देखने को मिल जाएगी, 2022 के लास्ट में देखने को 101% मिल जाएगी। अगर 2022 में ये दोनों भर्तियां आराम से क्लियर हो जाती हैं। देखो भाई, मैं एक बात बताना चाहूंगा, ये जो भर्ती है ना, महाभर्ती है। क्या है? महाभर्ती क्यों? क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी में लाखों की मात्रा में फार्म भरे गए, और जब लाखों की मात्रा में फार्म भरे गए तो भाई एक बात बताओ, जिस बच्चे ने फार्म भरा है वो पेपर देने जाएगा या नहीं जाएगा? अभी एक बात बताओ, एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं। यूपी पुलिस एसआई का पेपर हुआ था, अभी यूपी पुलिस एसआई का पेपर हुआ था जिसमें 12.5 लाख फार्म भरे थे। उन 12.5 लाख फार्म को, पेपर को कंटेंट कराने के लिए एक दिन में 3 शिफ्ट के पेपर चलाने पड़े, एक दिन में 3 शिफ्ट चलानी पड़ी, पूरा महीना वो खा गए, पूरा महीना लग गया। और फिर भी रिजल्ट में क्या पंगा आ रहा है कि कुछ, कोई कह रहा है कि धांधली हुई है, कोई कुछ, पता नहीं क्या क्या थिंकिंग चल रही है भाई, भगवान जाने। क्लियर? उसके बाद में जो ग्रुप डी है भाई, ये तो यूपी पुलिस एसआई से ज्यादा फार्म भरे गए भाई, हाँ, लाखों की मात्रा में फार्म है। बताओ इसका पेपर कंटेंट कराने में कितने दिन लग जाएंगे, जब 12.5 लाख बच्चों का पेपर कराने में 1 महीना बर्बाद हो गया कंपनी का। तो भाई ये तो लाखों की भर्ती है, ये तो महीनन में जाके इसके पेपर क्लियर होंगे, कम से कम 3 से 4 महीने, 3 से 4 माह लगातार इसके ऑनलाइन एग्जाम चलेंगे, तब जाकर आरआरबी ग्रुप डी क्लियर होगा। आरआरबी ग्रुप डी क्लियर होगा। जनवरी गया, फरवरी चल रहा है, अगर ये जल्दी से जल्दी भी इस पर कामयाबी पालें, जो ये लफड़ा रायता फैला हुआ है, इस रायतों को जल्दी से सिमट जाए, फिर भी ये 4 से 5 महीना ले जाएगा। कहने का मतलब अगस्त सितंबर अक्टूबर तक जाकर ही इसका क्लियरेंस कुछ नजर आएगा। उसके बाद में अगर ये सही तरीका से चलती हैं, सही तरीका से रास्ते पर चलती हैं, तब जाके आपको आरपीएफ की भर्ती देखने को मिलेगी। अदरवाइज अगर इन भर्तियों में ही पंगा होता रहा तो आरपीएफ की भर्ती किलोमीटर तक नहीं आने वाली। क्लियर है? जो सोशल मीडिया पर उल्टी सीधी न्यूज चल रही है ना, उन न्यूज को देखकर अपने दिमाग को गरम मत क्या करो कि भाई भर्ती आ गई, ये हो गया, वो हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं भर्ती नहीं है। ये बिल्कुल फेक न्यूज है कि आरपीएफ अपनी भर्ती निकाल रही है, बिल्कुल फेक न्यूज है। अरे भैया, उनके घर में पहले से ही रायता फैला हुआ है, पहले ही एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी का रायता फैला हुआ है। एक नए रायते को वो अपनी छाती पर गिरने में, ये बताओ तुम, यहाँ पहले ही ठंडे में रायता फैला हुआ, एक नया रायता और लेने में। भाई कोई नहीं चाहेगा कि कहीं एक प्रॉब्लम हो, दूसरी प्रॉब्लम को भी अपने आप पर इनवाइट कर ले, कोई ना चाहेगा। पहले ये सोचेगा कि पहली जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, उसके बाद मैं कुछ देखूंगा उस चीज का। ऐसा ही होता है भाई रियल लाइफ में, और रियल लाइफ को ही अपने कामों में डालकर देखो, अपने आप आपको रिजल्ट फील होने लगेगा।
तो भाई सीधा सा ये है कि आरपीएफ की कोई भर्ती नहीं आ रही है, बिल्कुल फेक न्यूज है। सोशल मीडिया पर जो न्यूज चल रही है ना, जो कह रहे हैं आरपीएफ की भर्ती आ रही है, भर्ती आ रही है, भाई वो बना रहे हैं बिल्कुल बेवकूफ, सबको बिल्कुल बेवकूफ बना रहे हैं। जो भी यूट्यूबर हो या कोई भी हो, जो भी यूट्यूबर हो या कोई पेज पर आ रहा है, सोशल मीडिया पे आ रहा है और वो कह रहा है कि भाई आरपीएफ की भर्ती आ रही है, बिल्कुल आपको बेवकूफ बना रहा है भाई। ऐसा मैं बिल्कुल कहूंगा कि वो बिल्कुल आपको बेवकूफ बना रहा है। ऐसी कोई भी भर्ती नहीं आ रही है, कोई भर्ती दूर दूर तक, किलोमीटर तक नजर नहीं है कि आरपीएफ की कोई भर्ती आ रही है। हाँ, जो भर्तियां मैंने तुम्हें बताई दिल्ली पुलिस की भर्तियां भाई सभी आएंगी, क्योंकि वो डिपार्टमेंट अलग है। दिल्ली पुलिस की जितनी भर्तियां हैं वो सब आएंगी। यूपी पुलिस के लिए जो चल रहा है, यूपी पुलिस का देखो, अभी यूपी पुलिस का कुछ भी ये नहीं पता चल रहा है कि यूपी पुलिस की भर्ती आएगी या ना आएगी। पर एक मैंने पेज पे पढ़ा था, देखो मैं भी, देखो जो चीजें आप पढ़ते हो ना वो चीजें मैं भी पढ़ता हूं, पर आप जो पढ़ते हो आप भावुकपन से पढ़ते हो कि पढ़ा और सीधा उस पर बिलीव कर लिया। मैं पढ़ता हूं, पढ़ने के बाद पर उस पर थोड़ी स्टडी करता हूं, तब जाकर जो उसका कंक्लूजन निकलता है उस पर बात करता हूं। पर आप लोग डायरेक्टली बात करते हो कि भाई किसी ने कहा कि उसने उसे मार दिया, आपने कहा अरे भैया मार दिया। अरे मारने से पहले, ये कहने से पहले ये तो सोचो कि उसने वो मारा वास्तव में मारा है या कुछ और घटना है। हम लोग जो है टीचर जो पहले एनालाइज करते हैं, चीजों को खंगोलते हैं, चीजों की गहराई में जाते हैं, जब जाके यूट्यूब के चैनल पर बोलता हूं मैं कोई फेक न्यूज चैनल पर नहीं डालता हूं। मैं अगर मेरे को तुम कोई छोटी सी बात बताओगे ना, तो जब तक मैं उस पूरी छानबीन नहीं कर लूंगा, अच्छी तरीका से छानबीन नहीं कर लूंगा ना, जब तक उसको ना छेड़ता नहीं हूं उस बात को। आप लोगों डायरेक्टली बिलीव कर लेते हो यार, डायरेक्टली बिलीव मत क्या करो, क्योंकि जब भी कोई भर्ती आएगी ना तो सबसे पहले भर्ती मैं आपको इस चैनल पर बता दूंगा कि हाँ भाई आरपीएफ की भर्ती आ रही है, इतनी लंबाई चाहिए, इतनी चौड़ाई चाहिए, इतनी फीस है, या तारीख तक आवेदन है, पूरा डिटेल आपको बताऊंगा। क्लियर है? अगर देखो मैं इस चैनल पर बिल्कुल सत्य बात डालता हूं, अपलोड करता हूं, मैं कोई फेक न्यूज यहां पर अपलोड नहीं करता। तो भाई देखो, यहां पर जो भी आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो में कुछ समझ में आया हो और आपको लगता है कि हाँ भाई भाई जो हमारा भाई है वो सही बात करता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर बजा लेना और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना, जिसके अंदर विचारों के अंदर ये जो वो चल रहा है ना कि आरपीएफ की भर्ती आ गई, तो वो कम से कम इस वीडियो को देखकर उन्हें सच्चाई तो फील पता हो जाएगी कि भाई आरपीएफ की भर्ती नहीं आ रही, नहीं आ रही, नहीं आ रही। सच्चाई तो यह है कि आरपीएफ की अभी दूर दूर तक, किलोमीटर तक कोई भर्ती है ही नहीं। क्लियर भाई? है ही नहीं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।